हेलो स्टूडेंट, आज हम लेंगे आपका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नेम है स्टूडेंट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। स्टूडेंट कंटिन्यूटी 5.1 है आप लोगों की, और जो डिफरेंशिएबल है मतलब डेरिवेटिव, वो आपकी रिमेनिंग एक्सरसाइज है। तो अभी हम डेरिवेटिव करने लगे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट चैप्टर में दो टॉपिक हैं, एक कंटिन्यूटी और एक डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब डेरिवेटिव, जो हम डेरिवेटिव है वो ले रहे हैं पहले, कंटिन्यूटी बाद में लेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले डेरिवेटिव के फॉर्मूले अगर मैं लिखवाऊं स्टूडेंट्स आप लोगों को, तो फर्स्ट फार्मूला है डेरिवेटिव का डी बाय डी एक्स कॉन्स्टेंट। स्टूडेंट कॉन्स्टेंट कोई भी आ जाए आप लोगों का, उसका डेरिवेटिव आपने जीरो लिख देना है। अब कॉन्स्टेंट कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं हमारे, 1 2 3 4, ये सारे हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट, कॉन्स्टेंट होते हैं। या मान लो आपका कभी आ गया सी या डी या के, ये भी हमारे कांस्टेंट होते हैं। इन सब का डेरिवेटिव क्या करना है आपने, जीरो। डी बाय डी एक्स, दिस इज द साइन ऑफ डेरिवेटिव। डी बाय डी एक्स किसका साइन होता है, डेरिवेटिव का साइन होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें, डेरिवेटिव ऑफ एक्स। स्टूडेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारा 1। ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूलाज हैं, आपको ध्यान रखना है। कोई भी कांस्टेंट आ जाए उसका डेरिवेटिव जीरो, एक्स का डेरिवेटिव 1। थर्ड ले हम लोग स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ के एक्स। के एक्स, तो स्टूडेंट के तो कांस्टेंट है, लेकिन अभी हम के एज इट इज लिख रहे हैं, एक्स का डेरिवेटिव 1 ये के। तो स्टूडेंट के माइंड में कई बार आता है कांस्टेंट का, तो सर अभी कह रहे थे जीरो। कांस्टेंट का जीरो तब होता है जब वो अकेला हो, जब उसके साथ वेरिएबल हो, जैसे एक्स इसके साथ है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो नहीं कर सकते। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल के लिए आप समझिए। जैसे मान लो मुझे डेरिवेटिव करना है 3 का, तो ये तो जीरो है, लेकिन अगर मुझे डेरिवेटिव करना है 3x प्लस 3 का, तो अब स्टूडेंट 3x का डेरिवेटिव जीरो नहीं हो सकता। 3x का 3 होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, प्लस 3 इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। जब कांस्टेंट अकेला हो, उसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। जब उसके साथ वेरिएबल हो तो कांस्टेंट को कुछ नहीं कहते, सिर्फ डेरिवेटिव किसका करते हैं, वेरिएबल का। जैसे मैंने एक्स का डेरिवेटिव 1 किया, तो यहाँ पे आ गया 3 प्लस 0 इक्वल टू 3। ये बात ध्यान रखना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, लेकिन कांस्टेंट के साथ अगर कोई वेरिएबल है तो फिर कांस्टेंट को कुछ नहीं कहते, वेरिएबल का डेरिवेटिव करना होता है। ध्यान रखना स्टूडेंट। इस 3 का मैंने डेरिवेटिव जीरो कर दिया, इस 3 का जीरो नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है। हम समझाने के लिए स्टूडेंट्स कैसे समझाते हैं, ये रब कर रहा हूँ। समझाने के लिए हम कहते हैं स्टूडेंट को कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे सन समझ लो, और जो वेरिएबल है उसको फादर समझ लो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर सन के साथ फादर है, अगर सन के साथ फादर है तो समझ जाओ सन को कुछ नहीं कहना, और अगर सन अकेला मिले तो फिर छोड़ना नहीं है, मतलब उसको छोड़ना नहीं है, मतलब उसको डेरिवेटिव जीरो कर देना है। अब एक एग्जांपल और ले रहा हूँ स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। जैसे dx इज इक्वल टू, मैं आपसे कहूँ 7 का डेरिवेटिव, तो जीरो है, 7 अकेला है क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसके साथ इसका फादर नहीं है। फादर किसको कह दिया हमने, वेरिएबल को समझाने के लिए। अब स्टूडेंट यहाँ देखो, यहाँ 7x है, तो यहाँ x 7 को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि फादर साथ है। फादर साथ है मतलब वेरिएबल साथ है, तो वेरिएबल साथ है तो 7 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट, 7। तो ये ध्यान रखना, जब भी किसी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल होता है तो कांस्टेंट को कुछ नहीं कह सकते हैं। 7 का 7 रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 रहेगा, लेकिन अगर अकेला हो तो उसको जीरो कर देंगे। तो बेटा अकेला मिल गया तो उसको छोड़ना नहीं है, अगर फादर के साथ है तो उसे कुछ कहना नहीं है। ठीक है, ये समझाने के लिए आपको ये रब कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखें 4, मतलब फॉर्मूला 4, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हो गया, x हो गया, kx हो गया। स्टूडेंट log x का डेरिवेटिव क्या होता है। अब स्टूडेंट कई बार बच्चे पूछते हैं log x क्या होता है। स्टूडेंट आपका log x की जगह log x ही लिखा हुआ आएगा। log x मतलब लोगारिथमिक फंक्शन होते हैं, लेकिन आपको log ही लिखा होगा, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करना है log x का 1/x। फिर आता है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e रेज टू पावर x। e की x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, e की x होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ क्या, x रेज टू पावर n। x की पावर n हो तो स्टूडेंट n x की पावर 1 कम हो जाएगी, n-1। एग्जाम्पल दूं इसका, कुछ एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट। डेरिवेटिव, सपोज मैंने कहा x की 5 का डेरिवेटिव बताओ, तो x की 5 का डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट 5 x की पावर
4। पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है। एक आधा एग्जांपल और ले लें स्टूडेंट इसी का ही। डेरिवेटिव ऑफ सपोज मैंने दिया 3x की 6, तो स्टूडेंट 6 आगे आ जाएगा, 3 पहले ही आ गया, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और यहाँ x की पावर कितनी रह जाएगी 5। मैं फॉर्मूला समझा रहा हूँ, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। जैसे यहाँ 5 पावर थी, 5 आगे आ गई, एक पावर कम हो गई x की 4। यहाँ 6 आगे आया, 3 पहले ही था, तो 6 3 जा 18, x की पावर 5 हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका 6 फॉर्मूला था। ये नीचे 2 एग्जाम्पल्स हैं इसके। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 इसका ले लें, फॉर्मूला 7। देखिए बेटा, फॉर्मूले 7 में क्या करना है आप लोगों को, डेरिवेटिव 1 अपॉन x की पावर n, इसका डेरिवेटिव करना हो तो स्टूडेंट्स आगे साइन चेंज, नीचे पावर इंक्रीज, पहले वाली पावर के ऊपर मल्टीप्लाई, x की पावर n प्लस 1। एग्जाम्पल समझाऊं स्टूडेंट, जरा देखिएगा एग्जाम्पल दो इसका। डेरिवेटिव 1 अपॉन x की पावर 7 है, तो स्टूडेंट पहले तो आगे साइन चेंज कर देना है आप लोगों ने, नीचे पावर इंक्रीज कर देनी है, 7 की 8 हो गई और पहले वाली पावर के ऊपर मल्टीप्लाई कर देनी है। तो टोटल ओवरऑल आंसर आ गया आपका -7 x रेज टू पावर 8। ठीक है स्टूडेंट, x रेज टू पावर 8। 8 कैसे हो गई स्टूडेंट, नीचे पावर इंक्रीज करनी है, 7 थी तो 8 कर दी, पहले 7 थी, 7 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गया स्टूडेंट। एक आधा एग्जाम्पल और ले लेते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल ने मान लो सपोज दिया हुआ 2x की क्यूब। अब स्टूडेंट आगे साइन चेंज होगा, बिल्कुल ठीक है, नीचे पावर इंक्रीज होगी, बिल्कुल ठीक है, 3 की 4 होगी और पहले वाली पावर के ऊपर मल्टीप्लाई, तो -6x रेज टू पावर। ध्यान रखना जब भी अपॉन में पावर आ जाए, आगे साइन चेंज, नीचे पावर इंक्रीज, पहले वाली पावर के ऊपर मल्टीप्लाई, जैसे कि यहाँ किया गया। यहाँ भी आगे साइन चेंज, अगर माइनस का होता तो प्लस का हो जाता, प्लस का है तो माइनस का हो गया, माइनस का होता तो प्लस का हो जाता। ठीक है स्टूडेंट, और पहले वाली पावर के ऊपर, पहले पावर 3 है तो 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब स्टूडेंट देखें 8th फॉर्मूला। अगर स्टूडेंट a की x आ जाए, कभी भी a की x का डेरिवेटिव आ जाए, तो a की x का डेरिवेटिव होता है a की x log a। मतलब जैसे आप समझें, a मतलब कोई भी कांस्टेंट, सपोज 5 की पावर x आ गई है, तो 5 की पावर x का 5 की x log, यहाँ a क्या हुआ, a हुआ 5, तो log 5। या मैं एग्जाम्पल दूँ, ये एग्जाम्पल दिया मैंने स्टूडेंट्स, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लें, डेरिवेटिव ऑफ 7 रेज टू पावर x, तो स्टूडेंट 7 रेज टू पावर x log 7, a की x का a की x, तो 7 की पावर x का 7 की x और log 7, तो log 7 आ गया। ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। एक है 9th है आपका रूट x का डेरिवेटिव, ये भी डायरेक्ट करना है स्टूडेंट आपको। रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट x। रूट x का डेरिवेटिव डायरेक्ट कर देना है 1 अपॉन 2 रूट x। 7 रेज टू पावर x क्या था स्टूडेंट, a की पावर x का मतलब हो गया कोई भी कांस्टेंट की पावर x है, चाहे पावर 5 की है चाहे 7 की है, तो 5 की x है तो 5 की x, साथ में log 5 आ जाएगा, क्योंकि log a है, a क्या है यहाँ पर 5। 7 की पावर x, 7 की पावर x log 7। 9 की पावर x का क्या होगा, 9 की पावर x log 9, बिल्कुल ठीक। रूट x का क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट x। एक बार समझ लें स्टूडेंट, कांस्टेंट की वैल्यू 0, कोई भी कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। dy dx डेरिवेटिव का साइन है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। ये फॉर्मूले हैं, ये लर्न कर लेने हैं। kx का k इंटू 1 k होता है, x का 1 होता है। कांस्टेंट को यहाँ 0 नहीं कर सकते क्योंकि साथ में वेरिएबल है, वेरिएबल हो कांस्टेंट के साथ, तो कांस्टेंट को कुछ नहीं करते, सिर्फ वेरिएबल का डेरिवेटिव करते हैं। log x का डायरेक्ट आपने याद रखना है 1/x, e की x का e की x की पावर n हो, पावर आगे आएगी, एक पावर कम। नीचे एग्जाम्पल दिया, जैसे x की पावर 5 है, 5x की पावर 4, 6 आगे आ गया, 6 3 18, 18 रेज टू पावर x, 18x रेज टू पावर 5। ऐसे स्टूडेंट यहाँ 1 अपॉन x की पावर n दिया हुआ है। आगे साइन चेंज ये कब लगाना है, जब अपॉन में x की पावर आ जाए। आगे साइन चेंज, नीचे पावर इंक्रीज, पहले वाली पावर के ऊपर मल्टीप्लाई। देखें जैसे 1 अपॉन x की 7 है, तो आगे साइन चेंज कर दिया, 7 का क्या कर दिया 8, एक पावर इंक्रीज करनी थी ना, और पहले वाली पावर के ऊपर मल्टीप्लाई करनी है। ऐसे स्टूडेंट 3 है तो एक पावर इंक्रीज कर दी 4, पहले वाली पावर के ऊपर मल्टीप्लाई कर दी। a की x का डायरेक्ट याद करना है, a की x log a, a मतलब कोई भी कांस्टेंट की पावर x हो, 5 की पावर x हो, 7 की पावर x हो, 9 की पावर x हो, किसी की पावर भी हो सकती है, x है तो डायरेक्ट a की x का a की x log a। रूट x का डायरेक्ट याद रखना है 1/2 रूट x। अब स्टूडेंट कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ले लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसे
डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है cos x। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x। ओके, और स्टूडेंट cos x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट साइन x माइनस साइन x। डेरिवेटिव ऑफ tan x, ये डायरेक्ट फॉर्मूले लर्न करने हैं आपको स्टूडेंट। sec स्क्वायर x 13 डेरिवेटिव ऑफ साइन cos tan cosec x का। स्टूडेंट cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x cot x। डेरिवेटिव ऑफ स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ हमने लेना है अब, देखिए किस किस का हो गया? साइन cos tan cosec, अब sec का। sec का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट sec x tan x। sec x tan x 15 है स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ cot x। cot x का क्या होगा स्टूडेंट? माइनस cosec स्क्वायर x। अच्छा स्टूडेंट, एक बात ध्यान रखनी है, स्टूडेंट कई बार कहते हैं ये ध्यान नहीं रहता सर किसका माइनस में आएगा। जो भी c से शुरू हो रहा है, देखो cos c से शुरू हो रहा है तो माइनस में, cosec c से शुरू हो रहा है तो माइनस में, cot c से शुरू हो रहा है तो माइनस में। जो भी c से शुरू हो रहा है उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। बस एक कांस्टेंट है जिसके आगे माइनस नहीं आता क्योंकि वो जीरो बन जाता है। वो जीरो आता है इसलिए उसके आगे माइनस नहीं लगता। नहीं तो जो भी c से शुरू होगा, देखो cos शुरू हो रहा है, cos का डेरिवेटिव करना है वो माइनस में आ रहा है, cosec का डेरिवेटिव माइनस में आ रहा है, cot का, ये भी cot c से शुरू हो रहा है, cosec भी c से शुरू हो रहा है, और ये जो है आपका cos x है ये भी c से शुरू हो रहा है। तो ये स्टूडेंट फार्मूले हैं बेसिक आप लोगों के। अभी कुछ फार्मूलाज और भी बताने हैं, पहले इतना फार्मूला नोट कर लीजिए। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं आ रहा, पहले इतना नोट कर लीजिए। फर्स्ट से लेके आप लोग 15 तक क्वेश्चन ये फार्मूलाज नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट आगे फार्मूलाज देखिएगा। अभी हमने कुछ फार्मूलाज पढ़े हैं वो बेसिक फार्मूलाज थे। अब स्टूडेंट कई बार ऐसा होता है t की पावर p, ये t का क्या मतलब है स्टूडेंट? t का मतलब होता है टर्म, हम इसे बोलते हैं टर्म। टर्म का मीनिंग समझिएगा स्टूडेंट्स। जब x नहीं आता, x के अलावा कुछ आता है तो उसको हम टर्म बोलते हैं। एक मीनिंग समझाता हूं, पहले तो मैं समझाऊं डेरिवेटिव ऑफ t रेज टू पावर p, ये नीचे लिख लें 16 है। डेरिवेटिव ऑफ t रेज टू पावर p, t रेज टू पावर p क्या है स्टूडेंट जरा समझना। p का मतलब है पावर, t का मतलब है टर्म। पावर आगे आएगी, टर्म पावर एक कम हो जाएगी और टर्म का डेरिवेटिव दोबारा। स्टूडेंट ये t क्या है? t हमने कहा एक टर्म होता है। टर्म मतलब क्या? जब भी x के अलावा कुछ हो तो उसको हम टर्म बोलते हैं। जैसे इसके एग्जांपल दूं, ये t की पावर p का मतलब क्या है? इसका एग्जांपल लें स्टूडेंट्स हम लोग। सपोज मैंने आपसे कहा 7x प्लस 10 की पावर है 5, ठीक है स्टूडेंट। अब ये टर्म की पावर हो गई, 7x प्लस 10 क्या हो गया? हमारा टर्म हो गया। टर्म क्यों हो गया? क्योंकि x के अलावा है कुछ। तो अब 5 आगे आएगा, 7x प्लस 10 एक पावर कम हो जाएगी 5 की 4। देखो मैंने क्या किया, पावर आगे आएगी एक पावर कम। जैसे x की पावर n करते थे, n आगे आ जाता था एक पावर कम, इसमें पावर आगे आएगी एक पावर कम, सेम है। बस इनटू में क्या कर लेना है? डेरिवेटिव ऑफ टर्म। डेरिवेटिव ऑफ टर्म मतलब किसका डेरिवेटिव है? 7x प्लस 10 का। दोबारा समझ लें स्टूडेंट, t की पावर p लिखने का मतलब ये। अब देखो स्टूडेंट, हर बार x की पावर तो नहीं आएगी ना क्वेश्चन में, x के अलावा भी किसी की पावर आ सकती है। x के अलावा किसी की पावर आ जाए तो उसको हम बोलते हैं टर्म की पावर आ गई। अब जैसे एग्जाम में मान लो सपोज आया 7x प्लस 10 की पावर 5 है, 7x प्लस 10 की पावर 5 है तो हम समझ गए x की पावर 5 नहीं है, एक टर्म की पावर 5 है। 5 आगे आ गया, एक पावर कम होगी, और जिसके ऊपर पावर है, किसके ऊपर पावर थी? 7x प्लस 10, तो वो टर्म हो गया तो उसका डेरिवेटिव दोबारा कर देना है। यहाँ लिखा है पावर आगे आएगी एक पावर कम और टर्म का डेरिवेटिव दोबारा। इसको समझे जरा। 5 7x प्लस 10 की पावर 4, 7x प्लस 10 का करें 10 का तो 0, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0, और 7x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 7। 7x का 0 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि x साथ है वेरिएबल, तो x का 1 हो गया। 7 का कितना? 7x का क्या हो जाएगा? 7x का 1, तो 7 का 7। 5 7 जा कितना हो गया? 35। स्टूडेंट इस फॉर्मूले को समझिएगा, टर्म की पावर। टर्म की कभी भी पावर आ जाए, पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, और जिसके ऊपर पावर लगी होगी उसका डेरिवेटिव दोबारा करना पड़ेगा। एक आधा एग्जांपल और लेते हैं स्टूडेंट इसका। सपोज मैंने आपसे कहा 6x
प्लस 7 की पावर 10। तो स्टूडेंट अब क्या करना है, डेरिवेटिव अगर मैं कहूँ इसका करो डेरिवेटिव, यहाँ भी लगा लो डेरिवेटिव का साइन कि हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये भी हम इसका डेरिवेटिव करने लगे हैं। तो डेरिवेटिव होगा तो स्टूडेंट पावर आगे आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है, एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। अगर x होता तो भी हम ऐसे ही करते हैं, एक पावर आगे आ जाती है, पावर कम हो जाती है, लेकिन क्योंकि ये x नहीं है, ये टर्म है, तो इसका डेरिवेटिव हमें दोबारा करना पड़ेगा। x के समय पे x का डेरिवेटिव दोबारा नहीं करते। स्टूडेंट देखो, जब हम x की पावर n करते हैं तो हम सीधा कर देते हैं ना n x की पावर n, x का दोबारा थोड़ा करते हैं। x का दोबारा क्यों नहीं करते हैं वहाँ पे, क्योंकि अगर x का दोबारा कर भी दें तो 1 आना है इंटू में 1 का कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसमें दोबारा नहीं करते। इसी से रूल बना है, x की पावर n से ही रूल बना है कि अगर किसी और की पावर दे रखी हो, x की पावर ना दे रखी हो, किसी और वैल्यू की पावर दे रखी हो, पावर आगे आएगी, पावर कम होगी। जैसे x की पावर 5 है मान लो, सेम रूल है, 5x की पावर 4 कर देते हो, 5 आगे आ गया, 4 आ गया। इसमें भी सेम किया है, 5 आगे आ गया, 4 हो गया, लेकिन क्योंकि ये x नहीं है, टर्म है, x के अलावा कुछ है, तो इसका डेरिवेटिव हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा। ये ध्यान रखना बस। अब जरा स्टूडेंट देखें, यहाँ 10 था, 10 आगे आ गया, एक पावर कम हो गई, तो इसका डेरिवेटिव हमने कर दिया दोबारा, तो ये आ गया 6x प्लस 7 9। अब इसका डेरिवेटिव करें स्टूडेंट तो ये आएगा 6, तो 10 6 60, 6x प्लस 7 की पावर 9, ये 10 6 60 कर दिया स्टूडेंट्स। अच्छा, अब स्टूडेंट देखो, डेरिवेटिव करना है मुझे, सपोज डेरिवेटिव ऑफ साइन 5x। अब स्टूडेंट अब भी वही रूल लगेगा, टर्म की पावर है, अब x की पावर नहीं है, साइन की पावर 5 है, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लिखूं तो 5 आगे आ जाएगा, साइन की पावर 1 कम हो जाएगी 4। लेकिन किसके ऊपर पावर लगी हुई थी, ये साइन x के ऊपर, तो साइन x का डेरिवेटिव मुझे दोबारा करना पड़ेगा। टर्म का रूल है, पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है, लेकिन जिसके ऊपर पावर लगी होती है इनटू में उसका डेरिवेटिव दोबारा करके दिखाना है हमें, और दोबारा नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखो 5 था, 5 आ गया, एक पावर 4 हो गई, लेकिन किसके ऊपर पावर थी 5, तो उसका डेरिवेटिव साइन के ऊपर थी पावर 5, तो साइन x का डेरिवेटिव दोबारा cos x आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने t का मतलब क्या लिया, टर्म। ऐसे स्टूडेंट एक और लेते हैं, देखो ये तो एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट टाइम मान लो आपने log x का डेरिवेटिव सीखा है। log x का डेरिवेटिव मैं आपको बता दूं, पहले तो अभी बताया था मैंने, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ऐसे log टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, log टर्म का। अब log टर्म का स्टूडेंट फार्मूला होता है सेम, log x का 1/x, तो log टर्म का 1/टर्म और टर्म का डेरिवेटिव दोबारा। बस जब भी टर्म आ जाए उसका डेरिवेटिव दोबारा करना पड़ता है। फॉर्मूला तो यही याद रहता है, log, अब log x है, हमेशा एग्जाम में log x तो नहीं आएगा ना, कभी एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है log 5x प्लस 7। अब जैसे ये आ गया तो समझ जाओ ये टर्म आ गया है, टर्म आ गया। मैं यही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ log सपोज 5x प्लस 7 आ गया है, तो स्टूडेंट 1/5x प्लस 7, 1 टर्म, टर्म क्या होगा जो log के साथ है, ये 1 आ गया, और डेरिवेटिव किसका करूंगा स्टूडेंट, टर्म का डेरिवेटिव दोबारा, तो 5x प्लस 7 का डेरिवेटिव दोबारा, तो क्या आएगा स्टूडेंट 5x प्लस 7 इंटू में 7 का तो 0 कांस्टेंट है, 5x का 5, तो आंसर आएगा 5/5x प्लस 7। ध्यान दो स्टूडेंट, इन्हीं फार्मूला से बन रहा है। जैसे ये वाला फार्मूला किससे बना है, x की n से बना है। x की n में भी पावर आगे आती है, एक पावर कम होती है, उसमें x होता है इसलिए दोबारा नहीं करते। इसमें क्या है, x के अलावा किसी की पावर आ जाए तो पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, और जिसके ऊपर पावर लगी हुई है उसका डेरिवेटिव दोबारा करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी क्या किया, log टर्म है, log x होता तो 1/x हो जाता, log टर्म है तो 1 टर्म कर देंगे, जो भी log के साथ होगा वो 1 आ जाएगा, और उसका डेरिवेटिव दोबारा करना पड़ेगा हम लोगों को। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सपोज आ गया हमारे पास, ये एग्जांपल है log sin x, log sin x। अब देखो स्टूडेंट, log x का होता है 1/x, तो log sin x का भी क्या होगा, 1/sin x। log के साथ जो भी चीज होगी 1 आ जाएगी, लेकिन क्योंकि वो x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव दोबारा करना है, तो हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा किसका, sin x का। तो स्टूडेंट क्या आ गया आंसर, ये आ गया आंसर हमारा 1/sin x का, तो 1/sin x। ठीक है स्टूडेंट, sin x का डेरिवेटिव क्या हुआ, cos x, और बेटा ये टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास, ये cos x लिख लो इंटू में
ये साइन एक्स का डेरिवेटिव है, तो टोटल आंसर आ गया कोट एक्स। log साइन एक्स का 1/sin x और टर्म का दोबारा जो log के साथ है उसका डेरिवेटिव दोबारा, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया cos, तो cos बाय साइन क्या हो गया कोट हो गया। स्टूडेंट देखें समझ आ रही है आपको बात ये वाली, कोई डाउट तो नहीं आ रहा? ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट ये टर्म का मीनिंग समझ आ गया, टर्म की पावर आए, पावर आ गया जी, एक पावर कम टर्म का दोबारा, log के साथ टर्म आ जाए तो 1/टर्म, टर्म का डेरिवेटिव दोबारा, इसे रब कर रहा हूं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल, अगला जो फॉर्मूला है वो है आप लोगों का, ये पूरा बेसिक क्लियर कर रहा हूं आपका डेरिवेटिव है, एक बार इसे समझ लोगे तो आगे बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब स्टूडेंट रूट टर्म आ जाएगा, रूट टर्म, अच्छा रूट एक्स का फार्मूला बताओ क्या था, ये रूट टर्म लिख लेते हैं, रूट डेरिवेटिव ऑफ रूट टर्म। स्टूडेंट आप ये बताओ रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, ये था 1/2 रूट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, सेम 1/2 रूट टर्म और टर्म का डेरिवेटिव दोबारा। अब यहां पे भी वही है, रूट एक्स था तो 1/2 रूट एक्स होता था, रूट टी है मतलब एक्स के अलावा कुछ आ गया है तो 1/2 रूट टर्म, टर्म का डेरिवेटिव, इसका भी एग्जांपल है टर्म का डेरिवेटिव दोबारा। एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स, मैंने लिया सपोज 7x + 6, अब रूट में तो आपने क्या करना है 1/2 रूट टर्म, टर्म क्या है हमारा स्टूडेंट 7x + 6, ये टर्म है, ठीक है, 1/2 रूट टर्म, टर्म का डेरिवेटिव दोबारा, ठीक है, 1/2 7x + 6, इसका दोबारा करें 6 का 0 7x का 7, तो ओवरऑल आंसर आ गया हमारा 7/2 रूट टर्म। स्टूडेंट जो साथ में दिया होता है ना, जैसे log के साथ कुछ भी दिया तो साथ जो वैल्यू दिया वो टर्म हो गई, जैसे यहाँ log 5x + 7 टर्म हो गया, ठीक है। अभी हमने किया था जैसे sin x की पावर लिए 5, अब यहाँ तो sin x जो हो गया वो हमारा टर्म हो गया, टर्म की पावर हो गई है, ठीक है। इस तरीके से जिसके ऊपर भी पावर लगी है वो टर्म हो गया, या यहाँ पे हमने कहा log के साथ जो आ गया वो टर्म हो गया, अगर x नहीं दिया हुआ, x के अलावा दिया हुआ है तो। अब यहाँ पे मैंने रूट एक्स में क्या किया, रूट एक्स का तो डायरेक्ट पता है, ये भी डायरेक्ट हो गया, 7x + 6 है, 1/2 रूट 7x + 6, 7x + 6 का दोबारा करना है तो इसका 6 का 0 7x का 7, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोग नोट कर लें। ये टर्म्स के भी हो गए हैं फॉर्मूले, अभी आप लोगों को आगे का थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट अब देखिए, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे दें, सपोज मैंने आपसे कहा डेरिवेटिव करें sin 5x + 7, अब स्टूडेंट साइन का डेरिवेटिव आपको पता है cos होता है, और जो एंगल है वही का वही, लेकिन क्योंकि एंगल x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, दोबारा होगा। स्टूडेंट इस बात को भी जरा फॉर्मूले की फॉर्म में समझाऊं आपको, ये आ गया cos 5x + 7, दोबारा करेंगे 7 का 0 5x का 5 cos 5x + 7। स्टूडेंट इसका मीनिंग समझिए, देखिए साइन के साथ x होता, मान लो साइन x है तो साइन x का डेरिवेटिव में अगर आपसे कहूँ साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, तो आप कहोगे सर साइन x का डेरिवेटिव होगा cos x, वही तो किया स्टूडेंट, साइन का cos, जो एंगल है वही का वही रख देना है, कोई चेंज नहीं, और एंगल का डेरिवेटिव दोबारा करना है कब, जब वो x नहीं है। 5x + 7 है, इसका मतलब x से अलग हो गया, ये टर्म हो गया, तो टर्म का अलग से करना पड़ेगा, इनटू में डेरिवेटिव, 7 का 0 5x का क्या हो गया 5। स्टूडेंट कई बार गलती क्या करते हैं वो समझ लीजिएगा, स्टूडेंट कई बार जल्दी में करते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन को ना, साइन 5x + 7, तो गलती ये होती है, कहेंगे cos, साइन का cos कर देंगे और 5x + 7 का 5 कर देते हैं, कहते हैं 7 का 0 5x का 5, ये बिल्कुल गलत है स्टूडेंट। एक बार एंगल एज इट इज आना है, तो साइन का आपने किया cos, बिल्कुल ठीक है, जो एंगल है वही का वही, लेकिन n2 में इनटू में एंगल का डेरिवेटिव दोबारा, ये इसका डेरिवेटिव दोबारा होगा, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा cos 5x + 7, इसका दोबारा करें 7 का 0 5x का 5, तो 5 बाहर आ गया, cos 5x + 7। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, आप फॉर्मूला लर्न करना हो तो ऐसे लर्न कर सकते हो,
साइन टर्म का फार्मूला, साइन टर्म का क्या होगा, कोस टर्म, और टर्म का डेरिवेटिव दोबारा। कोई भी एंगल हो, मान लो मैंने कहा अब अपने आप बना सकते हो, मैंने मान लो आपसे कहा कोस का बताओ, कोस टर्म का, अब आप अपने आप बताओ कोस टर्म का। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, टर्म का टर्म और टर्म का डेरिवेटिव दोबारा। कोई भी एंगल आ जाए, मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं, अब ये तो हो गया, मान लो मैंने आपसे कहा 8x + 6 है बेटा, 10x। अब 10x का डेरिवेटिव याद होना चाहिए आपको। 10x का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट, मैं वैसे लिखवा रहा हूं आपको, 10x का डेरिवेटिव sec²x, तो 10 का sec², ओके, जो एंगल है वही का वही, ओके। अब एंगल का डेरिवेटिव क्या करेंगे, दोबारा 8x + 6 का डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा स्टूडेंट, 8 आएगा। चाहे एक बार ऐसे लिख के दिखा दो डेरिवेटिव, या डायरेक्ट कर दो। देखो मैंने लिखा नहीं है डेरिवेटिव ऑफ 8x + 6, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, 8x + 6 का डेरिवेटिव कर दिया, 6 का 0, 8x का 8, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, या एक बार लिख दो, अगले स्टेप में डेरिवेटिव कर दो, वो आपकी अपनी मर्जी है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव करो, जो एंगल है वही का वही लिखो, अगर एंगल x नहीं है तो इनटू में उसका डेरिवेटिव दोबारा कर दो। जैसे 10 का हमने किया sec²x, जो एंगल है वही का वही, लेकिन एंगल x नहीं है तो इनटू में उसका डेरिवेटिव दोबारा। अगर x हो तो दोबारा नहीं करना, x के अलावा हो तो इनटू में उसका डेरिवेटिव दोबारा कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, आ रही बात सही है। अच्छा, अब मैं आपको करवाने लगा हूँ स्टूडेंट प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल। आप लोगों ने ऑलरेडी 11th में पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको एक बार कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल लगता है जब दो में मल्टीप्लिकेशन हो और उसका डेरिवेटिव करना हो, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल स्टूडेंट्स। सपोज आपको डेरिवेटिव करना है 2 नंबर का, दोनों में मल्टीप्लाई हो रही है, फर्स्ट इंटू सेकेंड। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप डेरिवेटिव कर रहे हैं और उनमें मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो दोनों के दोनों वेरिएबल होने चाहिए। फर्स्ट नंबर भी वेरिएबल होना चाहिए, दूसरा भी वेरिएबल होना चाहिए, सेकंड भी वेरिएबल, मतलब x y z, sin x, cos x, tan x, कुछ भी होना चाहिए, कांस्टेंट 5 7 नहीं होना चाहिए, दोनों वेरिएबल होने चाहिए। तो ऐसे लिख लो, बोथ मस्ट बी वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट, रूल क्या है, फर्स्ट नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फर्स्ट नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। एक एग्जांपल ले लेंगे अभी, प्रोडक्ट रूल लगाना है तो बोथ मस्ट बी वेरिएबल। एक तो बात ये याद रहनी चाहिए, फर्स्ट नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, सपोज हमें डेरिवेटिव करना है x sin x का, x sin x का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। 2 में मल्टीप्लाई है, दोनों वेरिएबल है, ये फर्स्ट ले लिया, ये सेकंड, तो मैंने लिखा फर्स्ट नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो x का x, sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस सेकेंड नंबर एज इट इज sin x, x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट 1, तो ये आ गया x cos x प्लस sin x। स्टूडेंट 2 में मल्टीप्लिकेशन गिवन थी, दोनों वेरिएबल थे, अगर यहाँ 5 होता, मान लो ऐसे आ जाए 5 sin x, तो अब प्रोडक्ट रूल नहीं लग सकता क्योंकि 5 कांस्टेंट है, तो इसका कैसे डेरिवेटिव होगा, 5 का 5 sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। अगर मान लो हम कहें कि एक कांस्टेंट है, डेरिवेटिव करो 5 sin x का, डेरिवेटिव करना है 5 sin x, तो 5 का 5 sin x का डेरिवेटिव cos x। अब इसमें प्रोडक्ट रूल मत लगा देना क्योंकि एक कांस्टेंट है, वन ऑफ देम इज कांस्टेंट। अगर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है तो बोथ मस्ट बी वेरिएबल, दोनों वेरिएबल होने चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जैसे x sin x का करना था, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, साइन का डेरिवेटिव cos, सेकंड नंबर एज x का डेरिवेटिव 1। या एक एग्जांपल और लें, सपोज मैंने आपसे कहा डेरिवेटिव करो x log x का, स्टूडेंट x log x, फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर। स्टूडेंट फर्स्ट नंबर एज इट इज डेरिवेटिव, और लिखो चाहे ना लिखो डायरेक्ट कर दो, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x प्लस सेकंड नंबर एज इट इज
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1। या तो एक बार ये फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लो कि डेरिवेटिव अब इसका करना है, अब इसका करना है, या डायरेक्ट कर दो x log x का 1/x प्लस सेकंड नंबर ऐसे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो x से x कैंसिल, 1 प्लस log x। बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि x का डेरिवेटिव 1 होता है और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। फर्स्ट नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कौन सा रूल था? प्रोडक्ट रूल था। नाउ वी विल स्टडी क्वोशिएंट रूल। प्रोडक्ट रूल कब अप्लाई होता है? जब दो में मल्टीप्लिकेशन हो एंड बोथ मस्ट बी वेरिएबल। चलिए स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल कब लगाते हैं स्टूडेंट? जब दो में डिवीजन दिया हो, डिवाइड दिया हो। और बस इसमें भी एक तो चीजें ध्यान रखनी है, कैसे देखो, क्वोशिएंट रूल। स्टूडेंट क्वोशिएंट रूल में क्या ध्यान रखना है आप लोगों को? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दिया होगा, जैसे डेरिवेटिव करना है आपको n अपॉन डी, तो d डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। स्टूडेंट d डेरिवेटिव ऑफ n माइनस n डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन में d का स्क्वायर। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में d का स्क्वायर। इसमें ध्यान रखना स्टूडेंट, अपॉन वाली वैल्यू जो है ये तो वेरिएबल होनी चाहिए, ये कभी कांस्टेंट नहीं होती, ये हमेशा मस्ट बी वेरिएबल। ठीक है, दिस वैल्यू मस्ट बी वेरिएबल, ये तो वेरिएबल होनी चाहिए। ये कांस्टेंट भी हो सकती है और ये वेरिएबल भी हो सकती है, ये दोनों में से कोई भी हो सकती है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। न्यूमिनेटर में भी कांस्टेंट में भी वेरिएबल, ठीक है, और लेकिन जो डिनोमिनेटर है इट मस्ट बी कांस्टेंट, इट मस्ट बी ए वेरिएबल। नीचे वाली वैल्यू हमेशा वेरिएबल होनी चाहिए, ध्यान रखना। एक एग्जांपल लें स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव, अब सपोज मैंने लिया x साइन x, तो स्टूडेंट डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर लिखो पहले, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, देख लें, देखो स्टूडेंट, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ भी आ जाए उसका होल स्क्वायर ओपन नहीं करते। जैसे 7x प्लस 6 का स्क्वायर आ जाए तो उसे ओपन नहीं करना, नीचे जो होल स्क्वायर है वो एज इट इज रहने देते हैं। देखिए आगे इसको, ये आ गया आपका साइन x का डेरिवेटिव तो हमने 1 कर दिया, माइनस x साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कोस x अपॉन में साइन स्क्वायर x। ये आंसर आ गया स्टूडेंट, साइन x माइनस x कोस x अपॉन में साइन स्क्वायर x। ये क्वोशिएंट रूल है, d डेरिवेटिव n माइनस n डेरिवेटिव d अपॉन में d का स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, कुछ और में भी आ सकता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया x साइन x का। सपोज हमें डेरिवेटिव करना है x अपॉन में e की x का, इसका डेरिवेटिव करना है। अब ये अपॉन में है दोनों वेरिएबल, तो हमें क्वोशिएंट रूल लगेगा, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस न्यूमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, e की x का डेरिवेटिव e की x होता है, ध्यान रखना स्टूडेंट। डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव इसका क्या, न्यूमिनेटर का x का 1 माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, e की x का डेरिवेटिव क्या, लेकिन e की x का डेरिवेटिव ही e की x होता है, तो यहाँ पे आ गया e की x का होल स्क्वायर। ऊपर से स्टूडेंट देखें तो e की x कॉमन आ रही है, तो 1 माइनस x ये हो जाएगा e की x का होल स्क्वायर, तो एक बार कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल आंसर आ गया 1 माइनस x e की पावर x। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर x का 1 माइनस न्यूमिनेटर e की x का डेरिवेटिव e की x अपॉन में e की x का होल स्क्वायर। ऊपर से e की x कॉमन आ गया, तो e की x से e की x हमने कैंसिल कर दिया है, तो यहाँ आ गया 1 माइनस e की x। ये था आपका स्टूडेंट क्वोशिएंट रूल। अब हम शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.2। 1 मैंने अभी नहीं करवाई आप लोगों को, वो कंटिन्यूटी की है, उसे बाद में अलग वीडियो में लूंगा कंटिन्यूटी को। अभी हम चल रहे हैं डेरिवेटिव कर रहे हैं, और डेरिवेटिव के हमको एक्सरसाइज कौन सी शुरू करने वाले हैं 5.2। तो ये नोट कर लीजिए स्टूडेंट, अगर रूल नोट करना है आपको तो। देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.2
में हमें गिवन है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसकी रिस्पेक्ट में करना है? एक्स की रिस्पेक्ट में इन एक्स आई 1 to 8। फर्स्ट 8 क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या देखा है? साइन इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो स्टूडेंट हम इसको y ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। और स्टूडेंट यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट मतलब डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसे विद रिस्पेक्ट टू, किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं स्टूडेंट? एक्स की रिस्पेक्ट में। अभी हम एक्स की रिस्पेक्ट सीखेंगे, फिर बाकी टी की, यू की, बाद में बाकी वेरिएबल की भी रिस्पेक्ट में करेंगे। अभी स्टार्टिंग में आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स सीखना है। तो स्टूडेंट अगर हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। अच्छा स्टूडेंट y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स क्यों? क्योंकि dy बाई डी एक्स मैंने आपको डेरिवेटिव का साइन बताया है। तो y है तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अगर मान लो आपसे मैं कहूँ z का डेरिवेटिव तो dz बाई डी एक्स, u का डेरिवेटिव तो ये du बाई डी एक्स, ऐसे लिखा जाता है स्टूडेंट। तो कोई भी वेरिएबल हो तो dy बाई डी एक्स लग जाता है साथ में। x का डेरिवेटिव हो तो वो 1 हो जाता है, उसमें साथ क्या है स्टूडेंट? देखो d बाई डी एक्स और यहाँ x है तो dx से dx 1 हो गया। तो x की रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव होता है तो वो 1 हो जाता है। x का डेरिवेटिव 1 पढ़ा ना आपने। y का dy बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव होगा cos x, जो एंगल है वो एज इट इज, क्योंकि एंगल x नहीं है, टर्म है ये, तो इसका डेरिवेटिव इनटू में दोबारा। ध्यान से समझो स्टूडेंट, साइन का मैंने कर दिया cos डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 5 का एक्स स्क्वायर प्लस 5, जो एंगल होता है वो एज इट इज लिखते हैं, लेकिन क्योंकि एंगल x नहीं है, टर्म है, x के अलावा है कुछ, तो उसका डेरिवेटिव दोबारा। तो क्या आएगा? ये आ जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। बेटा 5 का डेरिवेटिव 0 आपको पता है, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x। तो ये आ गया आपका 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5। एंगल एज इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आ गया 2x, 5 का 0, तो 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। ऐसे स्टूडेंट सेकंड देखें, सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू cos ब्रैकेट में sin x। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट ये जरूर लिख लेना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव करें dy बाई डी एक्स। स्टूडेंट cos का क्या होता है? माइनस साइन। मैंने आपको बताया था जो भी c से शुरू होता है उसका आंसर नेगेटिव आता है। अब sin x का कुछ नहीं करना, sin x का sin x। कई स्टूडेंट गलती कर देते हैं, कहते हैं सर प्रोडक्ट रूल लगेगा 2 में मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई होती तो ऐसे होता cos x sin x। अगर इसका डेरिवेटिव करना होता तो प्रोडक्ट रूल लगता है। ये cos ब्रैकेट में sin x है, तो cos ब्रैकेट में sin x है तो cos का माइनस साइन, जो एंगल है वो एज इट इज, लेकिन एंगल का डेरिवेटिव दोबारा जरूर लिखना है। तो यहाँ पे इनटू में लिख देना है, sin x का डेरिवेटिव अभी होगा तो ये आएगा माइनस साइन, जो एंगल है वो एज इट इज, और sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट? cos x। cos का माइनस साइन, जो एंगल है वही का वही, और एंगल का डेरिवेटिव दोबारा। तो ये आ गया स्टूडेंट। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब हम लेंगे स्टूडेंट थर्ड पार्ट। थर्ड है हमारा ये थर्ड क्वेश्चन, सॉरी पार्ट नहीं कहना चाहिए, थर्ड क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन, ओके, एंड दिस इज द सोल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू डू थर्ड क्या स्टूडेंट? बहुत इजी। y इज इक्वल टू साइन ले लें, y इज इक्वल टू साइन, लेट कर लें साइन ax प्लस बी। अब स्टूडेंट आप खुद ही बता दोगे, डिफरेंशिएट करें, ये जरूर लिख देना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव अब आपको पता चल गया dy बाय डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव भी पता चल गया cos, जो एंगल है वही का वही। देखो ax प्लस बी है तो ax प्लस बी, लेकिन ax प्लस बी का डेरिवेटिव दोबारा, तो ये आएगा ax प्लस बी। तो स्टूडेंट क्या आया? cos ax प्लस बी। अच्छा ax प्लस बी का डेरिवेटिव करें, b का तो 0 हो जाएगा स्टूडेंट, अकेला है, ax का क्या हो जाएगा? a। तो ओवरऑल आंसर आया a cos ax प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट। साइन का cos, जो एंगल है वही का वही, क्योंकि एंगल x नहीं है, ax प्लस बी है तो इसका डेरिवेटिव दोबारा, ये तो एज इट इज, b का 0, ax का a आएगा, a को आगे मल्टीप्लाई कर दिया। ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हो गए हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। अभी हम आगे के करते हैं, 4, 5, 6, 7 करने हैं बाकी के। थर्ड तक देख लीजिए, ये समझ आ गए हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट हमारा रह गया था 4 पार्ट देख लें। 4 पार्ट है हमारे पास, हमने लेना है y इज इक्वल टू, हमारे पास था sec
फोर्थ पार्ट क्या कहना है, फोर्थ क्वेश्चन है वैसे स्टूडेंट। ये पहले 3 क्वेश्चन किए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सोल्यूशन है 4 का। तो y ले लेते हैं हम लोग, ये जरूर मेंशन करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव तो हमें पता है dy/dx। sec x का क्या होता है स्टूडेंट, sec x का डेरिवेटिव याद होना चाहिए। sec x का होता है sec x tan x, डेरिवेटिव ऑफ sec x। तो स्टूडेंट यहाँ पे sec और ये टर्म है तो क्या आएगा, sec जो एंगल है वो एज इट इज, ठीक है स्टूडेंट, जो एंगल है, एंगल जो भी है, और sec tan जो ब्रैकेट में एंगल है वो एज इट इज। स्टूडेंट देखिएगा, sec जो एंगल है वो एज इट इज, tan जो एंगल है वो एज इट इज, क्योंकि sec x tan x होता है तो sec भी आना है tan भी आना है, और जो एंगल है वो दोनों के साथ आ गया। लेकिन क्योंकि एंगल x नहीं है तो एंगल का डेरिवेटिव दोबारा करना नहीं भूलना हमने। तो स्टूडेंट यहां पे आया sec tan रूट x, यहां आया tan रूट x। अब tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का। स्टूडेंट अगर tan x होता, tan x का डेरिवेटिव तो हम अच्छे से याद है sec स्क्वायर x, लेकिन ये tan x का डेरिवेटिव है, लेकिन यहाँ tan रूट x है तो sec स्क्वायर जो एंगल है वो एज इट इज। अब रूट x का डेरिवेटिव दोबारा करना पड़ेगा, डायरेक्ट कर दो या एक बार लिख लो तो कर लो। देखो स्टूडेंट्स, sec x है, ये मान लो x है, तो sec x जो एंगल है वही का एंगल, sec की जगह ये x नहीं है तो हमने वो जो एंगल है वो एज इट इज लिख दिया, sec के साथ भी tan के साथ भी, क्योंकि x एंगल होता है sec x tan x आता है, तो जो एंगल है वो sec के साथ भी tan के साथ भी। लेकिन जो एंगल है वो x नहीं है तो उसका डेरिवेटिव दोबारा। अब इसका तो कुछ नहीं करना, इसका डेरिवेटिव होगा tan रूट x का करना था हमें, tan रूट x का। तो स्टूडेंट tan रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर जो एंगल है वही का वही, एंगल क्या था हमारे पास रूट x, और रूट x का डेरिवेटिव दोबारा करना है तो वो आ गया 1/2 रूट x। तो ओवरऑल आंसर क्या होगा स्टूडेंट, इसका ओवरऑल आंसर होगा sec tan रूट x tan रूट x sec स्क्वायर रूट x और अपॉन में आ गया स्टूडेंट 2 रूट x। ठीक है स्टूडेंट, आ गया 2 रूट x। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये sec स्क्वायर रूट x है, इसे सही से लिख लीजिएगा, गलती नहीं लगनी चाहिए। sec स्क्वायर रूट x, एक बार दोबारा बता दूं स्टूडेंट, sec टर्म आ जाए, जैसे cos टर्म आता है तो माइनस साइन टर्म होता है, sec टर्म है तो sec टर्म tan टर्म, जो टर्म है वो एज इट इज, टर्म का डेरिवेटिव दोबारा। अब इसका तो हो गया tan का डेरिवेटिव करना है, sec स्क्वायर x होता तो x लिखा जाता, लेकिन रूट x है तो रूट x, लेकिन क्योंकि रूट x है तो रूट x का डेरिवेटिव दोबारा करना पड़ेगा 1/2 रूट x। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट। ये फोर्थ है, फोर्थ का सोल्यूशन है फोर्थ क्वेश्चन का। अब हम करेंगे 5, 6, 7 आगे के क्वेश्चंस कर लेंगे, इजी है क्वेश्चंस बिल्कुल ही। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है हमें, साइन ax प्लस बी अपॉन में cos ब्रैकेट में cx प्लस डी, एंगल cx प्लस डी रखा है। तो स्टूडेंट सोल्यूशन करें तो y इज इक्वल टू, फिफ्थ का सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। स्टूडेंट y इज इक्वल टू मैंने लिया साइन ax प्लस बी अपॉन में cos cx प्लस डी। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, अपॉन वाली वैल्यू तो क्वेश्चन रूल लगाना है, पहले हमने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट y का डेरिवेटिव तो आप सबको पता चल ही गया है कि dy/dx होता है। ठीक है स्टूडेंट, y का डेरिवेटिव हम क्या लेते हैं, dy/dx। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगे तो डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, तो साइन का डेरिवेटिव साइन ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, साइन का होगा cos, जो एंगल है वो एज इट इज, लेकिन एंगल का डेरिवेटिव दोबारा तो a आएगा। देखो स्टूडेंट, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ इसका करना है तो cos, जो एंगल है एज इट इज ax प्लस बी का दोबारा करना नहीं भूलना, तो b का 0 ax का a, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज। स्टूडेंट न्यूमिनेटर था हमारे पास ax प्लस b, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसका cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का होगा, माइनस cos का होता है माइनस साइन ब्रैकेट में है cx प्लस डी, तो cx प्लस डी, लेकिन स्टूडेंट cx प्लस डी का दोबारा करें, d का तो 0 हो जाएगा, cx का क्या होगा c, ये cx प्लस डी है स्टूडेंट्स।
तो सी एक्स प्लस डी है, तो सी एक्स प्लस डी का अगर आप दोबारा डेरिवेटिव करोगे, क्योंकि एंगल का दोबारा करना पड़ेगा हम लोगों को, तो डी का 0, सी एक्स का सी। दोबारा समझ लो स्टूडेंट, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, तो कोस, साइन का कोस होता है, जो एंगल है वही का वही, ए एक्स प्लस बी का दोबारा करूंगा तो बी का 0, ए एक्स का ए, माइनस न्यूमिनेटर साइन ए एक्स प्लस बी, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो कॉस का होता है माइनस साइन, जो एंगल है वही का वही, और सी एक्स प्लस डी का दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा सी, और ये एज इट इज लिख दें स्टूडेंट्स, और अपॉन में आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये आपने पढ़ लिया है। कौन सा रूल लगा है स्टूडेंट? ये क्वोशिएंट रूल लगा है स्टूडेंट, ये दिस इज क्वोशिएंट रूल। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या करें, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा तो नहीं, स्पेस चाहिए हमें थोड़ा सा, ठीक है, तो ऊपर से रब कर देते हैं ये अब। अच्छा स्टूडेंट जरा ध्यान दें, dy बाई डी एक्स, ओके, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे अलग अलग कर लें स्टूडेंट, हम लिखें a, हमें दिया होगा cos सी एक्स प्लस डी, cos सी एक्स प्लस डी, फिर दिया हुआ cos ए एक्स प्लस बी। अच्छा स्टूडेंट जरा ये देखो, ये जो a है, ये वाला a हमने आगे लिख दिया है, ठीक है, cos सी एक्स प्लस डी का cos सी एक्स प्लस डी, cos ए एक्स प्लस बी का cos ए एक्स प्लस बी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और c को भी हम आगे लिख देंगे तो ये आ जाएगा प्लस सी, ब्रैकेट में आएगा साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ये आ गया स्टूडेंट सी साइन ए एक्स प्लस बी, साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी। और स्टूडेंट देखो, जो जो cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, ये दोनों के नीचे मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, इसके नीचे अलग लिख रहा हूँ cos स्क्वायर ब्रैकेट में सी एक्स प्लस डी, और इसके नीचे मैं अलग लिख देता हूँ cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको ध्यान से समझो, मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, तो cos ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का दोबारा किया तो a, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव इसका किया तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी का दोबारा करूंगा, डी का 0, सी एक्स का सी, अपॉन में इसका स्क्वायर होता है, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया, सी आगे लिख दिया स्टूडेंट, यहाँ पे a आगे लिख दिया। अब देखो स्टूडेंट, cos सी एक्स प्लस डी है, cos स्क्वायर से एक बार cos कट गया, तो ये बचा a cos ए एक्स प्लस बी, ये ऊपर चला जाएगा तो स्टूडेंट क्या आएगा, sec सी एक्स प्लस डी, 1 बाय cos थीटा क्या होता है स्टूडेंट, sec थीटा। देखो ये a का a, ये कैंसिल हो गया एक बार, cos ए एक्स प्लस बी का cos ए एक्स प्लस बी, ये ऊपर जाके sec सी एक्स प्लस डी, 1 बाय cos थीटा था तो sec थीटा। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, c यहाँ कोई कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है स्टूडेंट, कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन ध्यान से समझेगा क्या होने वाला है यहाँ पे, ए एक्स प्लस बी, स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन सी एक्स प्लस डी है, cos सी एक्स प्लस डी है, साइन बाय cos क्या हो जाता है 10, तो ये तो हो जाएगा 10 सी एक्स प्लस डी, लेकिन ये तो स्क्वायर है, एक बार तो साइन के नीचे cos आ गया, क्या हो गया 10, एक बार जो cos बचा तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा sec, तो एक cos जो बचा वो हो जाएगा sec जाके। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा इस बात को कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ तो cos से cos कट गया था, cos ए एक्स प्लस बी, ये cos ऊपर जाके sec सी एक्स प्लस डी, क्योंकि 1 बाय cos थीटा sec थीटा होता है, यहाँ c का c, sin ए एक्स प्लस बी का sin ए एक्स प्लस बी, ये sin सी एक्स प्लस डी है, ये cos सी एक्स प्लस डी है, तो sin बाय cos क्या होता है 10, एंगल सेम रख दिया, लेकिन ये तो स्क्वायर है ना, तो एक बार बच जाएगा cos थीटा, तो cos थीटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा sec सी एक्स प्लस डी, 1 बाय cos थीटा, यहाँ भी क्या हो गया sec थीटा। ये क्वेश्चन नंबर है आपका स्टूडेंट 5th, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारे पास, दो नंबर हैं, मल्टीप्लाई हो रही है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा स्टूडेंट। हम लेते हैं y इज इक्वल टू कोस एक्स क्यूब साइन स्क्वेयर एक्स रेज टू पावर 5, ये सोल्यूशन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर, डिफरेंशिएट करें स्टूडेंट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव हो गया, फर्स्ट नंबर एज इट इज स्टूडेंट, तो फर्स्ट नंबर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड नंबर एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लिख रहे हैं स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो स्टूडेंट फर्स्ट क्या हमारे पास cos x की क्यूब, ठीक है स्टूडेंट। फर्स्ट नंबर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड नंबर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो cos x की क्यूब
साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का। अगर मान लो साइन स्क्वायर एक्स होता तो रूल क्या लगता है, 2 साइन एक्स। स्टूडेंट पावर आ गया थी एक पावर कम और साइन एक्स का डेरिवेटिव दोबारा, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। जिसके ऊपर भी पावर होती है ना उसका डेरिवेटिव दोबारा होता है। एक एग्जांपल लूँ, जैसे 7x + 6 की पावर 10 है। अब स्टूडेंट अगर इसका डेरिवेटिव करना है, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी और जिसके ऊपर पावर है इसका डेरिवेटिव दोबारा, 6 का 0 7x का 7, पावर आगे आ गई, एक पावर कम, जिसके ऊपर पावर थी इनटू में उसका डेरिवेटिव होता है। तो 7x + 6 का डेरिवेटिव करूंगा, 6 का 0 7x का 7, यहाँ भी 2 आगे आएगा स्टूडेंट, डेरिवेटिव करूंगा तो 2 आगे आ जाएगा, साइन x की पावर 5। तो स्टूडेंट 2 पावर कम आगे आ गई, एक रह गई पावर, तो बाकी क्या रह गया, किसके ऊपर पावर थी, साइन x की पावर 5 के ऊपर था, तो उसका डेरिवेटिव दोबारा। यहाँ कंफ्यूजन इसलिए कभी कभी हो जाती है क्योंकि एंगल पे भी पावर दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अगर यहाँ x की 5 पे पावर होती तो यहाँ x की 5 आ जाता और साइन x की 5 का दोबारा करते, ठीक है। अगर एंगल पे भी पावर हो तो एंगल तो एज इट इज रहने देना है, पावर आगे आ गई x की 5 का साइन x की 5 का साइन x की 5, अब साइन x की 5 का दोबारा हमने करना है अभी डेरिवेटिव। 2 पावर आगे आ गई तो यहाँ 1 पावर रह गई, ठीक है। अच्छा ये पावर किस पे मानी जाती है ये भी समझ लेना स्टूडेंट एक बार। ये जब साइन स्क्वायर x की पावर 5 है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टूडेंट एक्चुअल में ये मीनिंग है साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ जो भी रेशो होती है उसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, तो पावर आगे आई तो एक्चुअल में ये हुआ, पावर आगे आ गई, साइन x की पावर 5 ये 1 हो गया और जिसके ऊपर पावर थी उसका डेरिवेटिव दोबारा कर दिया, कोस मतलब इसका डेरिवेटिव अभी दोबारा करना है हमें, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x की पावर 5। ये ध्यान रखना, वो कंफ्यूजन क्यों होती है, क्योंकि हमने पावर ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिख देते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अगर ऐसे लिखूं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, पावर आगे आ गई ये एज इट इज, अब इसका डेरिवेटिव दोबारा करना है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ये दोनों एक ही बात है, ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर इस पे लगा देते हैं रेशो पर, लेकिन मीनिंग उसका यही होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आ गया प्लस साइन एक्स की, ये जो साइन स्क्वायर एक्स की 5 है वो साइन स्क्वायर की एक्स की पावर 5, ये तो एज इट इज है। अब इसका डेरिवेटिव करना है कोस एक्स की क्यूब का, कोस एक्स की क्यूब का स्टूडेंट होगा माइनस साइन एक्स की क्यूब, साइन एक्स की क्यूब, और साइन एक्स की क्यूब हो गया तो स्टूडेंट अब एक्स की क्यूब का दोबारा करना है। ये ध्यान रखिएगा इन दोनों में डिफरेंस है, ये एंगल पर क्यूब है, यहाँ पावर आगे मत लिया आएगा क्योंकि ये एंगल पर पावर है, तो कोस का पहले होगा माइनस साइन एक्स की क्यूब का एक्स की क्यूब, क्योंकि अब एंगल एक्स नहीं एक्स की क्यूब है तो उसका डेरिवेटिव इनटू में दोबारा लिखेंगे, एक्स की क्यूब है, ध्यान रखना स्टूडेंट। आ रही बात समझ में, ये x की क्यूब का देखो, अगर कभी भी हो, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा साइन x की 5 का डेरिवेटिव करो, तो ये होगा कोस, पावर एंगल पे है, साइन पे पावर नहीं है, तो कोस x की पावर 5 और x की 5 का दोबारा करूंगा तो 5x की 4। अब इसको आगे एक्सप्लेन कर लें, कोस x की क्यूब इंटू 2 साइन x की 5, स्टूडेंट साइन x की 5 का क्या होगा, कोस x की 5 और x की 5 का दोबारा कर लें स्टूडेंट तो 5x की 4। ध्यान रखिए ये एंगल पर पावर है तो साइन का कोस जो एंगल है वही का वही और एंगल का डेरिवेटिव दोबारा x की 5 का कर दिया डेरिवेटिव, प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5 माइनस साइन x की क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, 3 आगे आ जाएगा, 3x स्क्वायर, एक पावर कम हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट अब देखिए 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई कर दें तो 10x की 4 पहले लिख सकते हैं हम स्टूडेंट, यहाँ आ गया cos x की क्यूब, ये रब कर दें, मल्टीप्लाई किया हमने 2 5 जा 10 x की 4, cos x की क्यूब sin x की 5। अच्छा स्टूडेंट ये आ गया cos x की 5। अब स्टूडेंट देखिए प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर आगे आ जाएगा, ये वाला 3x स्क्वायर, ये आ गया साइन स्क्वायर x की 5, साइन स्क्वायर x की 5 साइन x की क्यूब। स्टूडेंट ये 3x स्क्वायर मैंने आगे लिख दिया है, प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन स्क्वायर x की 5 साइन x क्यूब, इतना छोड़ सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं, x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर कॉमन ले ले और साइन x की 5 कॉमन लेना चाहें तो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, इतना भी छोड़ दें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर साइन एक्स की 5 कॉमन लेना चाहें तो ले लें, नहीं तो जरूरी नहीं है, इतना ही क्वेश्चन छोड़ दें, सफिशिएंट है। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें दिया हुआ है 2 रूट कोट एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट y इज इक्वल टू लें, ये सोल्यूशन है, y इज इक्वल टू 2 रूट कोट एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट तो यहाँ आएगा y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स टू, कॉन्स्टेंट को कुछ नहीं कहना, वेरिएबल का डेरिवेटिव करना है, तो इसका क्या होगा 1/2 रूट कोट एक्स स्क्वायर, कोट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दोबारा। स्टूडेंट ये समझिएगा जरा बात को, जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो वैसे ही रूट एक्स का रूट कोट एक्स स्क्वायर का क्या होगा 1/2 रूट टर्म, कोट एक्स स्क्वायर है तो ये टर्म मान लिया, टर्म हो जाता है, टर्म मान लेते हैं हम 1/2 रूट टर्म, अब टर्म का दोबारा, तो कोट एक्स स्क्वायर का दोबारा करना है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये आया स्टूडेंट्स कोट एक्स स्क्वायर, और कोट एक्स स्क्वायर का क्या होगा माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट जब कोट एक्स होता है तो माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दोबारा करना मत भूल जाइएगा, ये 2x आएगा। तो ओवरऑल आंसर आप इतना लिख सकते हैं -2x कोस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट कोट एक्स स्क्वायर, कोट एक्स स्क्वायर, इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट सिंप्लीफाई किया हुआ है एनसीईआरटी वालों ने थोड़ा सा, तो सिंप्लीफाई किया है वो भी समझा देता हूँ आपको। स्टूडेंट 2x रूट में दिया हुआ था कोट x, तो कोट एक्स स्क्वायर था, कोट एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट कोस एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर, और स्टूडेंट जो ये है कोस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कोस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कोस एक्स स्क्वायर है ना स्टूडेंट, कोस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो कोस एक्स स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा, और एंगल एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, कोट को कोस बाय साइन लिख लिया। अब स्टूडेंट इसके बाद हमने लिखा 2x, इस पर रूट अलग लगा लो कोस एक्स स्क्वायर पर, और इधर रूट अलग लगा लो साइन एक्स स्क्वायर पर। ओके स्टूडेंट यहाँ पे आया, ये आ रहा है 1 साइन स्क्वायर एक्स है ना स्टूडेंट, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि साइन की साइन से मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट ये कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल, रूट वाला बिना रूट वाले को कैंसिल करता है तो वहाँ क्या आ जाता है रूट आ जाता है स्टूडेंट, ये पता है ना, बता दूँ, जैसे 2 को हम कैंसिल करें √2 से तो ऊपर क्या आ जाएगा √2, क्यों आ जाता है क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो एक बार कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा √2। इसी तरीके से ये साइन एक्स स्क्वायर है, ये रूट में और ये बिना रूट से कट गया तो ये रूट वाला आ गया, तो टोटल ओवरऑल आंसर क्या आया स्टूडेंट 2x, ये लिख सकते हो रूट कोस एक्स स्क्वायर, ओके, इंटू में रूट में साइन एक्स स्क्वायर, ओके, और एक आ सकता है स्टूडेंट इंटू में था हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद एक स्टेप क्या हो सकता है स्टूडेंट, हम √2 से मल्टीप्लाई कर दें √2 से डिवाइड। ऐसा क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, देखिएगा जरा, रूट कोस एक्स स्क्वायर रूट साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, इसको मैं कंटिन्यू इधर कर रहा हूँ, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। अब देखो स्टूडेंट, इसको इकट्ठा लिख सकते हैं एक ही रूट में, इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, तो तीनों की मल्टीप्लाई करके हम एक साथ लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, हम लिख सकते हैं इसको, ये तो आया -2√2x, ऐसे लिख लीजिएगा स्टूडेंट, -2√2x स्ट्रेट लाइन का, और यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में, तीनों को एक ही ब्रैकेट में रूट में लिख लें स्टूडेंट, तो ये आएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर।
स्टूडेंट ऐसा क्यों किया, देखें आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूला बन रहा है 2 sin थीटा cos थीटा। क्या फार्मूला होता है sin 2 थीटा का? sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा। इसीलिए हमने √2 से मल्टीप्लाई की थी कि इनके साथ 2 आ जाए, क्योंकि 2 आते ही ये क्या बन जाएगा, फॉर्मूला। तो ये बन गया sin 2 थीटा का फार्मूला। तो sin 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर थीटा यहाँ पे तो 2x स्क्वायर और इनटू आ गया sin x स्क्वायर, sin x स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। दोबारा बता दूं, 2 का 2, इसका हो गया 1/2 रूट टर्म का दोबारा कोट एक्स स्क्वायर का करेंगे माइनस कोस एक्स स्क्वायर, एंगल एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि एंगल एक्स नहीं है एक्स स्क्वायर है। यहाँ तक आप क्वेश्चन कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये बेसिक चल रहे हैं, पेपर में इतना ईजी क्वेश्चन नहीं आता है, तो ये बेसिक है आपका। एनसीईआरटी ने और सिंप्लीफाई कर लिया तो हमने भी कर दिया, कोट को कोस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर अलग अलग कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है तो हमने 2 बार लिख दिया इसको, रूट वाला एक बार बिना रूट वाले से कटा तो यहाँ रूट आ गया। ये स्टेप मैंने बता दिया, जैसे 2 को √2 से काटें तो √2 आ जाता है, ऐसे ये बिना रूट वाला और ये रूट वाला तो कैंसिल किया तो साइन एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड क्यों किया है, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए स्टूडेंट। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, तीनों रूट में थे तो तीनों को इकट्ठा लिख दिया कंबाइंड, तो 2 sin थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला बन गया, sin 2 थीटा का। तो ये sin 2x स्क्वायर है स्टूडेंट, गलती ना लगे, sin 2x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, 7वां क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर cos √x है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8th है, तो इसको भी लिखा y cos √x। डिफ्रेंशिएट करें स्टूडेंट, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट y का डेरिवेटिव तो हो जाएगा dy/dx, cos का हो जाएगा sin √x। अब देखो cos का माइनस साइन, जो एंगल है वही एज इट इज, लेकिन क्योंकि एंगल x नहीं √x है तो उसका डेरिवेटिव हमें दोबारा करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट कैसे होगा, माइनस साइन √x और √x का दोबारा करें स्टूडेंट तो 1/√x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 √x। ये देख लेंगे, सही से लिख लें स्टूडेंट, साइन √x का साइन √x, ओके, इसका √x का दोबारा करें तो 1/2 √x। अच्छा, कई स्टूडेंट √x से √x कैंसिल करने के लिखते हैं, ये एंगल है, ये कभी कैंसिल नहीं करना, बिल्कुल गलत हो जाएगा कैंसिल कर दोगे तो, एंगल कभी कैंसिल नहीं होता, ऐसे ध्यान रखना। तो ये आंसर आ गया हमारा साइन √x अपॉन में 2 √x। स्टूडेंट cos का माइनस साइन, जो एंगल है वो एज इट इज, एंगल √x था तो √x, क्योंकि √x था एंगल तो उसका डेरिवेटिव दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि x होता तो दोबारा नहीं करते, cos x होता तो माइनस साइन x हो जाता, √x है तो √x का डेरिवेटिव दोबारा, √x का डेरिवेटिव हमें पता है 1/2 √x होता है, तो मल्टीप्लाई कर दी साइन √x की 1 से अपॉन में 2 √sin x। स्टूडेंट आज यहीं तक करेंगे, आगे के जो क्वेश्चन है 9th और 10th वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो कंटिन्यूटी के साथ करवाऊंगा आप लोगों को, जैसे ही कंटिन्यूटी लूंगा क्योंकि वो कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। अभी हम टॉपिक ले रहे हैं डेरिवेटिव, तो अभी इस एक्सरसाइज में अभी क्वेश्चन आपने 8 तक ही करने हैं। ओके, थैंक यू।